नमस्कार, आप देख रहे हैं महादी न्यूज 24 और मैं हूं आपका साथी नरेश कुमार। आज हमारे साथ में एक ऐसा चेहरा, युवा चेहरा, जो अतीत में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और उसके बाद अब लोगों के दिलों में बस गए हैं और युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो हम आज खास बातचीत करेंगे किस प्रकार का अतीत में संघर्ष किया और आने वाले समय में इनका क्या प्लान है। भरत जान जी सारा, नमस्ते भरत जान। तो आपने कुछ दिन पहले धरना किया था नाड़ी प्रकरण को, वो क्या था, थोड़ा बता दीजिए। देखिए ऐसी बात है, कुछ दिन पहले हमारे गांव के अंदर किसी योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया था। उस योजना के अंतर्गत हमारे गांव के अंदर लगभग 250-300 पौधों का जो वृक्षारोपण किया गया था पंचायत के द्वारा। तो उस समय क्या हुआ कि जो जमीन थी, तो जैसे हमारे गांव में जमीन 450 बीघा जमीन सरकारी भूमि पड़ी है, गोचर ओरण है, तो 450 बीघा जमीन पड़ी है। तो पंचायत ने क्या किया कि जो हमारे गांव की जो पुरानी नाली थी, एक बहुत बड़ा जल स्रोत था, तो उसको ही उन्होंने टारगेट किया। तो उसको रेती कंकड़ डाल के उस नाली को उसके अस्तित्व से हीन कर दिया, ध्वस्त कर दिया, उस नाली को नष्ट करके उस पर पौधारोपण करके उसको चारों तरफ तारबंदी लगा दिया। तो हम इस बात को समझते हैं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा जल संरक्षण भी जरूरी है। अभी वर्तमान सरकार ने विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया है, जल संरक्षण अधिनियम। तो उसके तहत हाईकोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज को जस्टिफाई किया है कि आप जल स्रोत है जो गांव के अंदर कहीं पर भी छोटे छोटे जल स्रोत है, हालांकि ये तो नाडी थी, उसको उन्होंने नष्ट किया, तो पूरे गांव वालों ने उसका विरोध किया। फिर भी पंचायत ने चीज को उन्होंने नजरअंदाज किया और हमने बहुत बड़ा धरना दिया और उस नाडी को नष्ट करके, तारबंदी करके, उसके हमारे गांव का जो एक बहुत ही पुराना एक आस्था का प्रतीक खेतला जी का मंदिर है, उसको भी उन्होंने क्या किया कि उस तारबंदी के अंदर पैक कर दिया। तो हमने लगभग 8-9 दिन लड़ाई लड़ी और इस चीज को सरकार तक पहुंचाया। आगे भी आने वाले समय में भी अब तक जहां जितना सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने और पंचायत द्वारा जो जितनी हमारी चीजें बातें नहीं मानी गई है, जितना जो हुआ है, पूरा गांव अब भी इस चीज के खिलाफ है और भविष्य के अंदर इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से हमारी जो नाड़ी है उसको बहाल कराएंगे। हाईकोर्ट में जिसको हमने दिया है और धीरे धीरे जो भी है हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और आप आपके गांव में या पंचायत में ऐसी क्या क्या समस्या देखते हैं अभी? देखिए, जब से मैंने चीजों को देखा है, बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं स्वच्छता को। जैसे सरकार इसके ऊपर सालाना 10-12 लाख रुपए खर्च करती है। मैं देखता हूं कि वर्तमान सरकार ने कुछ योजना चलाई है स्वच्छता के बारे में, और भारत सरकार द्वारा भी करीबन 2014 से स्वच्छ भारत अभियान का भी जो है एक इन्होंने अभियान चलाया था। उसके तहत प्रत्येक गांव, गली, पंचायत, विधानसभा, जिला, जिस प्रकार से उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उससे स्वच्छता के तहत उन्होंने करोड़ों रुपए का फंड भी उन्होंने जारी किया। लेकिन मैं देखता हूं कि गांवों के अंदर इतना कूड़ा कचरा, गंदगी, इतना गंदी नालियों का पानी, उनकी स्वच्छता के लिए पंचायत द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है। दूसरा, शिक्षा का स्तर बहुत जीरो, कुछ सामान्य शिक्षा का स्तर नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो 5वीं की थी उससे 10वीं की बना दी, 8वीं की थी उससे 12वीं बना दी, लेकिन न उस सरकार से न इस सरकार से शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा। अब 12वीं स्कूल बना दी, उसमें 5 मास्टर है, क्या पढ़ाएंगे वो? इस बात में हम समझते हैं सरकार व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों की नई भर्तियां, लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं। फर्जीवाड़ों को बंद करना चाहिए। चीजों को काफी हद तक सरकार ने कोशिश करके जो चीजें कंट्रोल में लाई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शिक्षा का स्तर कम है, शिक्षकों की कमी है। जो विद्यालय भवन है उन काफी हद तक जर्जर स्थितियां हैं, उनको काफी भामाशाह ने देकर चीज को उन्होंने सही किया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी इसमें अच्छे कदम उठाने चाहिए। और एक मुद्दा और देखता हूं मैं, गोचर भूमि का मुद्दा देखता हूं। मैं मेरे गांव की बात करता हूं, धरनावास गांव की बात करता हूं। तो नरेश जी, इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जब से मेरा गांव राजस्व बना, उससे लेकर आज तक जो मेरे गांव के अंदर एक ऐसे दो समाज निवासत है।
एक दिवासी समाज है, एक लोहार समाज है। वो लगभग जब से मेरा क्या, मेरे पिताजी के जन्म के समय भी उनका, उनके परिवार का, उनके दादाओं का वहां निवास है। वो आज तक गोचर भूमि में निवास कर रहे हैं। तो सरकार को उसके बारे में पहल करनी चाहिए, समझना चाहिए। जो लंबे समय से गांव के अंदर बैठे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जमीन की व्यवस्था करके उनको, उनका हक है जो उनके निवास के लिए उनको जमीन आवंटित करनी चाहिए। फिर ये भ्रष्टाचार है, इनको खत्म करना चाहिए। अपने को मिलकर जो हम इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, इस प्रकार से मैं चीजों को। अगर आपको मौका मिले गांव में, अगर जनता तो जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है, अगर सरपंच बनने का, तो आप क्या करना देखिए यूं है, हाँ। ये सब चीजें भविष्य के ग्रह में है। न मैं मेरी मर्जी से बढ़ सकता हूं, न मैं नेता खुद नहीं बढ़ सकता। जनता बनाती है, जनता जनार्दन है, ये सब आने वाला समय तय करेगा। तो आपके गांव या पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आप किससे मानते हैं? मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या जो स्वच्छता की बताई मैंने आपको, यही है। तो पिछले सरपंच के कार्यकाल में जो योजना आई, जैसे सड़क, स्कूल या पानी की व्यवस्था, क्या आपको लगता है ये सब सही हुआ है? देखो, मैं वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच, एक छोटी सी पंक्ति करूंगा। इसने लूटा, उसने लूटा, किस किसने नहीं लूटा। जो भी आया अपने घर भरे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जो बने, मैं तो एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे। बाकी क्या है, जो वर्तमान हो या पूर्व हो या जिसने जिसना जैसा कार्यकाल निभाया, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। मैं उनके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को इतना कहना चाहूंगा, आपको जनता सुनती है। आपका फर्ज बनता है गांव का, पंचायत का, जो आप बजट कहीं खर्च कर रहे हो तो वो जनता के काम आना चाहिए। मैं उस तक समझता हूँ। अगर आप सड़क का काम करा रहे हो, सीसी रोड का काम करवा रहे हो, अब मेरे गांव के अंदर एक ब्लॉक फिट करवाया, वो किस्सा मैं सुना रहा हूँ जी आपको। अब उसपे 8 लाख रुपए का बजट है। कितना है? और मेरे गांव का जो आम चोटा है, वो आप अगर आप इस तरह को बता रहे हो तो देखना, अब ब्लॉक को मैं नहीं समझता हूँ लाख 1.5 लाख रुपए का भी वो काम नहीं हुआ होगा, और उसके अंदर 8 लाख रुपए स्वीकृति सैंक्शन है और वो बजट भी कंप्लीट हो चुका है। 8 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है ब्लॉक के लिए। मैंने भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा है। तो वो चीजें भ्रष्टाचार के तरीके से मैं देखता हूं। और कई प्रकार की चीजें, सरकारी भवन है, अब जब मौके पर सरकारी भवन बने ही नहीं है, कमरे बने ही नहीं है, उनके पैसे उठ चुके हैं। तो इसी के साथ में ये बात करते हुए मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, जो पंचायत के फंड और विकास कार्यों में पारदर्शिता रही या सिर्फ कागजों में काम दिखा है? तो पारदर्शिता की बात कहें तो पारदर्शिता शब्द अपने आप में अब शर्मिंदा हो चुका है। अब मैं बात पारदर्शिता, जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे को। पारदर्शिता, मेरे गांव के 2-4 लोगों ने भी आरटीआई लगाई है, तो वो श्रीमान जी देने को तैयार नहीं है। किस बात की पारदर्शिता कहें अपन? एक राइट टू इंफॉर्मेशन, इस अधिनियम के तहत सूचना पाने का अधिकार है। जो सरकारी काम होते हैं वो वहां का आम नागरिक वो पता कर सकता है। अब कितना बजट आया है, कहां खर्च किया है, वो कोई बताने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं सब कागजों में हुआ है, सब चीजें ये कागजों के अंदर हुई है। दयातल पर नाम मात्र के विकास हुए हैं। और पहली बात तो मैंने तो इन चीजों को देखा है। परसों की बात बता रहा हूं मैं मेरे निजी कार्य के लिए पंचायत के अंदर गया था। सब 12:10 हुई थी, पंचायत भवन बंद था। कितनी बड़ी बात है। हम थोड़ा सा इसी सवाल को आगे लेते हुए सरकारी दफ्तरों की ओर बढ़ते हैं जी। हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयाँ और डॉक्टर मिलते हैं या ताले? सब मेरी पंचायत के ताले ज्यादा मिलते हैं वहाँ। मेरी पंचायत के अंदर तो हॉस्पिटल ही नहीं है। अच्छा। पहली बात तो ये अस्पताल शब्द, ये अस्पताल नाम की चीज गुम चुकी है। और सरकारी दफ्तर क्या है, उनकी मनमर्जी से, उनका रवैया, उनका फोन उठाने का। अच्छा, कोई आम नागरिक है, वो अगर किसी अधिकारी को फोन करता है और वो फोन नहीं उठाते हैं, कहाँ जाएंगे? सरकारी भवन में जाएंगे। अगर वहां भी ताला जड़ा हो तो फिर इससे बड़ी अव्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी चीज के बारे में संज्ञान में दिया था कि मैंने कि सर इस चीज को आप थोड़ा देखिए। आप तो माननीय एसडीएम साहब ने इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को नोटिस भी जारी करेंगे 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि 10 बजे समय होता है सरकारी भवन के खुलने का और 12 बजे तक ताला जड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ पूरे पंचायत के लिए
मेरी पंचायत के अंदर 6 गांव हैं। और साहब देखो, पंचायत का सबसे बड़ा भवन ग्राम पंचायत भवन होता है, और वो बंद है, तो फिर इसके बारे में क्या ही कहें। जी। तो और आगे इसी के बारे में, आगे सरपंचों के चुनाव भी आने वाले हैं। जी जी। तो पंचायत में युवा वर्ग को कितना मौका मिल रहा है, या अब भी बुजुर्गों के इशारे पर ये सब चलता है? मैं तो आपके माध्यम से नरेश जी बात कहना चाहूंगा कि युवा है ना, युवा एक वायु के वेग से भी तेज, अधिक क्षमता के साथ काम कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि देखो, जनता जनार्दन होती है, जनता जो जैसा चाहे ऐसा ही हो सकता है। कोई स्वयं को जो नेता मानता है, तो वो मैं उसे नहीं मानता कि वो नेता है। जनता मानेगी वो नेता है, और जनता जनार्दन है, जो तय करती है। जनता जिस समय जो चाहती है तख्ता पलट सकती है। इसी को सवाल आगे लेते हुए, अगर आपको मौका मिले तो पहले 6 महीनों में कौन सा काम करेंगे जो जनता तुरंत महसूस कर सके? देखिए, मैंने तो कभी ये चीज की कल्पना ही नहीं की है। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, विचार नहीं किया कि मैं सरपंच बनूंगा और वो करूंगा। देखिए, जनता जनार्दन है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो आज अपन कह देते हैं आजकल सब चीजें नहीं होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। फिर भी आपके हिसाब से आप? देखिए, मैं गांव के कुछ मुद्दे मानता हूं। शिक्षा का स्तर है, गांव में शिक्षकों की कमी है। इससे मिलकर अपने उच्च अधिकारियों के साथ में मिलके, सरकार के जो भी आज प्रतिनिधि कर रहे हैं उनसे मिलके शिक्षकों की कमी को पूरा करवाना चाहिए। गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, जैसे पानी का मुद्दा है, आज कई घरों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बड़ी, इंसान के जीने के लिए जल ही जीवन है। अगर जल की अब तक भी पूर्ति नहीं हुई है, तो ये, अगर मैं समझता हूं कि राजस्थान एक विकास की ओर अग्रसर है, देश एक विकसित भारत के रूप में है, तो मैं समझता हूं अब तक गांवों के अंदर बिजली और पानी नहीं पहुंचता है, तो ये सब चीजें व्यर्थ है, मैं समझता हूँ। पानी को बात यही लेते हैं, तो फिर मैं कई गांवों में देखता हूँ जी। वहां पर पाइप लगभग 6 से 7 महीने हो गए डाले हुए पड़े हैं। जी जी जी। वहां पर अभी पानी ही। एक सरकार ने योजना चलाई, जल जीवन मिशन, कुछ ऐसी योजना चली थी। उसके अंदर इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे गांव के अंदर जो, आप कभी आओ देखना, एक सड़क के किनारे उन्होंने कुछ डांसर बना के रख दिए हैं, ठीक है, सीमेंट के कुछ बना के, जो ठेकेदार था उसने वहां रख दिए। लेकिन आज तक जिस प्रकार से, जिस योजना के अंतर्गत जो काम होना चाहिए ना, जीरो पर, मैं उसको जीरो समझता हूँ। भारी मात्रा में उस चीज के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है मेरे गांव के अंदर। मैं समझता हूं कि अगर पानी देखे ना, तो ऐसे कई घर है, आज वो नहर के माध्यम से वो टंकर ला के पानी खुद के खर्चे से वहन करके, आज के समय में अगर वो ऐसा करते हैं, तो मैं समझता हूं सरकार का विकास क्या है। मैं किसी एक सरकार पर नहीं कहता हूं, सरकार है, कई सरकार है, साई कई नहीं हुई है। सरकार का मैनिफेस्टो जो होता है, उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं समझता हूं सबको जनता के हितों का फैसला लेकर, जनता के हित में जल, बिजली, इन चीजों पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं जी, आजादी को कई वर्ष हो गए हैं जी, लेकिन आज तक एक परिवार के अंदर पानी पीने के लिए नहीं है। तो एक कितना बड़ा आप मुद्दा समझते हैं इसमें? बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो वर्तमान चीजें एक राजनीति का देखता हूं मैं, तो क्या होता है कि आप मंच पर जाते हो, बड़ी बड़ी चीजें बात करते हो, बड़े बड़े मुद्दों पर आप विचार रखते हो, तो मैं समझता हूं कि धरातल के मुद्दों पर भी आपको जाकर देखना चाहिए। आज के समय में अगर जल किसी के घर पे नहीं जा रहा है, तो विकास शून्य है। क्या विकास है? अगर आप आम आदमी हैं, आप किसी अधिकारी को फोन करते हो, अब किसानों के सीजन है, मैं सबसे पहले इस बात पर आपको कहना चाहूंगा, किसानों की सबसे बड़ी सीजन है इस समय। सर्दी ऋतु के अंदर जीरा बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जिस प्रकार से है। अब इस समय क्या करते हैं, वो बिजली का एक सीमित समय के अंदर वो डाल देते हैं। यहाँ तो रात को 9:30-10 बजे के बाद में जब ठंड पड़ती है, उस समय किसान को अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। किसानों का समय सही होना चाहिए, बिजली देने का समय सही होना चाहिए, ताकि किसान अपना जो सीजन जिस प्रकार से खेती करते हैं उसका सही माध्यम से और आसानी से वो अपनी कर सकते हैं। सरकार वादे करती है कि हम दिन में लाइट देते हैं बिजली किसानों को, इससे रात को इनको ज्यादा खपना न पड़े। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेकिन ये सब चीजें हवा हवाई है। नहीं, हवा हवाई है, कुछ नहीं। किसान परेशान है, किसानों को अभी आप भी गए, चितलवाड़ा गए थे, किसान संघ का बहुत बड़ा धरना था।
कितने लोग वहां, बहुत भारी संख्या के अंदर लोग, उनका सब, उनकी जो अंदर राशि है, अब सीजन है, किसान ब्याज पे पैसे लाके वो अपने सीजन के अंदर जिस प्रकार से वो अपनी व्यवस्था करते हैं, तो किसान सब जब ब्याज पे पैसा लाना, मैं समझता हूं जब किसान अन्नदाता है, भारत का किसान क्या है, अन्नदाता है। अब जब किसान इतना परेशान है, किसान को धरने पर देना चाहता है, तो मैं सरकार की सफलता समझता हूँ जी। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं और आपका जोशीला बोलना यूं, तो राजनीतिक आइडियल किससे मानते हो आप? मैं रविंद्र सिंह जी भाटी को मेरा राजनीतिक आइडियल मानता हूँ। सब जिसने धरातल से शुरुआत की हो उसको मैं अपना राजनीतिक आइडियल मानता हूँ। भाटी साहब मेरे राजनीतिक आइडियल है। तो हमारी सांचौर की ओर आते हैं जी। तो सांचौर की राजनीति में अच्छा नेता किसे मानते हैं? जीवाराम चौधरी, सुखराम बिश्नोई या देव जी पटेल? सब अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। तो थोड़ा सा देश लेवल की ओर बढ़ते हैं जी। तो बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। राज्य में आते हैं प्रदेश में, तो बेहतर मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की ऐसी बात है जो किसानों के और युवाओं के हित में जो फैसला करेंगे वो बेहतर मुख्यमंत्री है, मैं ऐसा समझता हूँ जी। हमारे साथ में थे कुणाल शारण, जो युवाओं को और भी ज्यादा प्रेरणा देते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अतीत में संघर्ष किया है उनको अपने गांव में बाया करें। मैं नरेश कुमार, महादीप न्यूज़ 24 से नमस्कार।